कर भला तो हो बुरा। नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। इस प्रकार के कथन को तो आपने सुना ही होगा। कुछ आज विशेष रूप से इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेंगी, जो कि आरटीआई। व्हाट इज मीन्स ऑफ आरटीआई? देखिए, आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी हमारे पास जो है सूचना का अधिकार होना बहुत ही जरूरी है कि हमने अगर किसी काम को किया है तो हमने कितना काम किया, किसके तहत काम किया और कितना बिल काट कर दिया गया है, उसकी सूची होनी हमारे पास बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमने पेट्रोल पंप में तेल लिया तो भाई कितना जीएसटी कट के कितना तेल का पैसा बना और आपने कितना लिया, इस प्रकार का ब्यौरा देना बहुत ही जरूरी है। और पहले के समय में ऐसा चीज होता नहीं था। मान लिया जाए हमने किसी के यहाँ काम किया, अब जब काम किया जाके तो 10 दिन के बदले कुछ पैसा दे दिया, बोले ले इतने होता है। तो ऐसे कैसे? हमने 10 दिन का काम किया, आपने एक दिन के लिए कितना घंटा के प्रति काम करवाया, क्या है नहीं, आप सबका ब्यौरा देके ना हमको पैसा दोगे। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था और इसकी पहली बार किसी ने जब आवाज उठाई तब जाकर इसे संसद में पारित किया गया और अंततः हमारे देश में हर जगह आरटीआई को लागू किया गया। तो चलिए समझते हैं फिर से अगेन। आरटीआई क्या है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार। हमारे पास हमेशा सूचना का अधिकार होना जरूरी है। जैसे कि सरकार क्या है, सरकार भी हमें विशेष रूप से सूचना देती है। अगर किसी प्रकार का कोई अगर मान लो ऐसा लाइए, प्रावधान लाइए या तो हमारे हित के लिए बहुत सारा ऐसा स्कीम लाई है, तो उसके लिए हम लोग को सूचना मिलती है कि नहीं मिलती है? हम लोग को पता, हमारे पास अधिकार है सूचना लेने को। अब देखो, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई से हम यह समझते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से हुई थी, जहां पे मजदूरों की मजदूरी का घोटाला किया जाता, जहां पे मजदूरों की मजदूरी का क्या किया जा रहा था? घोटाला, यानी उनके जो हक के पैसे थे उनको नहीं दिया जा रहा था। जब नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने इस चीज को लेकर मांग उठाई। बोला भाई हमारा तो पैसा लग रहा है, कहीं कट रहा है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने क्या की, मांग उठाई। और जब मांग उठाया लोगों ने, जब आंदोलन किया, तो सन 2004 ईस्वी में इस आंदोलन को संसद में लाया गया। बोला देखो भाई, बहुत मजदूर की मजदूरी काटल जा रहा है, तो इसके लिए आप कुछ ऐसा कानून लाइए जो कि मजदूरों को क्या उनका हक मिल सके। संसद में जब पारित किया गया, लोग एकदम सब सांसद लोग बोला इधर से हाँ होना चाहिए होना चाहिए। जब सहमति मिला तो अंततः जाके 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को इसे क्या है, लागू कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी निजी अथवा सरकारी स्थानों में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आपका जो है आरटीआई को, आपके आरटीआई को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स होता है कि जो है हम अपना सूचना कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर। मौलिक अधिकार के 19 के 1 में इसे शामिल किया गया, 19 में शामिल किया गया। 19 के 1 में ये आपको जानना है कि आरटीआई हमारे पास होता अधिकार होता है, आरटीआई का अधिकार होता है। तो देखो कुछ नहीं, आज के समय में जैसे हम भी अकाउंट में मान लो पैसा डाल देंगे तो हमारे पास एक सूची प्राप्त होती है कि भाई आपका अकाउंट में इतना पैसा है, आपने इसमें निकाला है। तो हर प्रकार का ब्यौरा आज हमारे सामने उपस्थित है। तो इसी चीज को लेकर मांग उठाया गया था और अंततः जाके 12 अक्टूबर 2005 को इसे देश भर में क्या है, लागू किया गया था। ठीक, किसी काम के बदले आपको ब्यौरा देना कि आपने कितना काम किया है, आपने कितना क्या किया है, उसका एक पर्चा देना ही क्या है, आरटीआई कहलाता है, आई राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आशा है कि आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, जय हिंद।